एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन अगर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है। ठीक है, आपको लेकर क्या एनर्जी है और थर्ड पार्टी जो भी है उसको लेकर क्या एनर्जी है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी वो है जो आप दोनों के बीच में है, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो या फैमिली सिचुएशंस हो, कोई जिम्मेदारियां हो, वो थर्ड पार्टी होती है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि मैम कभी कभी हमें लगता है कि हम ही थर्ड पार्टी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं एंड देन आप एक डिसीजन पर आ सकते हैं कि उनके साथ फ्यूचर है या नहीं है। थर्ड पार्टी वो होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, बट अगर आपके पर्सन किसी और से प्रेम करते हैं तो आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में है। इसीलिए जब भी मैंने थर्ड पार्टी का स्पेल डाला हुआ है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप थर्ड पार्टी हैं, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो कभी भी वो स्पेल मत कीजिएगा। उससे क्या आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थर्ड पार्टी स्पेल तभी करिए जैसे एक मैरिड कपल है जिसमें बहुत प्रेम है और सडनली कोई बाहरी व्यक्ति बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, या फिर दो प्यार करने वालों के बीच में सडनली कोई बाहरी व्यक्ति इंटर कर गया या कर गई या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी आप स्पेल डेफिनेटली कर सकते हो। सो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, तो पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग करेंगे, फिर आपकी करेंगे। लेट्स चेक। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पर्सन के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन के दिल दिमाग में थर्ड पार्टी को लेकर क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। वी हैव द स्टार, हैंगमैन, King of Swords, Six of Wands, Eight of Swords, Five of Pentacles and Seven of Pentacles। तो देखिए ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ ही हैं। मतलब आपका पर्सन या तो ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड है और वो टॉक्सिक मैरिज में है, मतलब वो उस मैरिज में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस तरह की सिचुएशन है जैसे किसी बंधन में कोई बंध गया हो और वो सफ़र कर रहा हो या कर रही हो, एक टॉक्सिक सिचुएशन। शादी देखिए हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा बंधन है जो 7 जन्मों का कहा गया है, लेकिन अगर कोई ऐसे बंधन में फंसा है जो कि वो उसमें सिर्फ टॉर्चर सह रहा है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, एक रोटी भी वो सुकून की नहीं खा पा रहा अपनी ज़िंदगी में, तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कहलाता है और उस रिश्ते से तुरंत बाहर आ जाने में ही भलाई होती है। तो अगर कोई ऐसे बंधन में है, चाहे आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है, और वो उस बंधन से निकल ही नहीं पा रहा या निकल ही नहीं पा रही, वो उस बंधन से बाहर निकलना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, लेकिन सोसाइटी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उसमें वो फंस कर रह गई है या फंस कर रह गया है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी प्लानिंग करूं कि मैं निकल पाऊं इस सिचुएशन से, मेरे साथ न्याय हो, मुझे इस बंधन में नहीं रहना। तो ये सिचुएशन है कई लोगों के पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ। दूसरा एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका करियर, ये फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट नहीं है, और दूसरा इनका ईगो, इनकी जो ज़ुबान है वो तलवार से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। कई बार ये आपको इतना हर्ट कर देते हैं कि आपको लगता है कि पक्का कोई थर्ड पार्टी होगी या पक्का किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया होगा जिसके कारण मेरा पर्सन चेंज हो गया है या चेंज हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये खुद ही अपनी ज़ुबान को बिल्कुल तलवार की तरह चलाना जानते हैं और इसी कारण से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आप दोनों के बीच में।
खुश तो ये नज़र नहीं आ रहे, ये जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, ये किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, इनकी बस यही इच्छा है कि ये निकल जाए सिचुएशन से, बिंदास ये बाहर निकल जाएं। और ये रोज़ प्रे करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ना, जैसे हम टूटता तारा देखते हैं तो हम एक भ्रांति है कि कुछ मैनिफेस्ट कर लो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। हम बचपन से सुनते आए हैं और टूटता तारा देखकर हम बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं, जबकि वो हमें पता है साइंटिफिकली कि वो कॉमेट्स हैं, वो टूटते रहते हैं, पूरे अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। बट हमें एक प्रसन्नता होती है, हमें ऐसा लगता है हमारी विश भगवान तक पहुँच गई, होता है। वैसे ही आपके पर्सन भी प्रे करते हैं, आपके पर्सन भी इस सिचुएशन से, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं जिस भी अदर सिचुएशन में है। सो दे आर नॉट हैप्पी, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में हैं, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। लेट्स चेक कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं लड्डू जी, क्या हाल चाल। आपको लेकर फीलिंग्स में पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बढ़िया बढ़िया कार्ड दे दो एंजल्स, खूबसूरत खूबसूरत एनर्जीज। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। करंट फीलिंग्स आपके लिए, वाह खूबसूरत कार्ड अगेन, 6 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 2 more cards, ओके, 10 of swords with the sun। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। 3 क्वींस आ गई आपकी रीडिंग में। देखिए आप इनके लिए सब कुछ है, एक कहते हैं ना छोटा पैक बड़ा धमाका, या एक ही ऐसा पर्सन जिसमें मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, तो आप इनके लिए पूरा पावर पैक हैं। कभी कभी आप इन पर बहुत हुक्म भी चढ़ाते हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो इस रिश्ते में, आप अपना हक जताते हो कि मैंने कह दिया नहीं मतलब नहीं, तुम उसको निकाल दो मतलब निकाल दो, तुम उसको अनफ्रेंड कर दो मतलब कर दो। आप अपना पूरा राइट समझते हो अपने पर्सन पे। दूसरी तरफ आप इनके लिए बहुत लकी भी हो, जैसे माँ अन्नपूर्णा होती हैं जो आपके घरों में भोजन आपको मिलता है, आप माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके भोजन ग्रहण करते हो कि भगवान की ब्लेसिंग से, ईश्वर की ब्लेसिंग से आपको खाने को मिल रहा है, जो कि कई लोगों को नसीब नहीं होता आज के टाइम में। तो आप उनके लिए एक अन्नपूर्णा की तरह भी हो, आप बहुत ही लकी हो उनके लिए, आप उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो। जैसे माता गौरी हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही पॉजिटिव। और दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक मदरली केयर है, एक मदरली नर्चरिंग एनर्जी है आपके अंदर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा एक पावर पैक कहाँ मिलेगा, और आपको पाने में बहुत सारे लोगों को फैमिली की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं, या जो भी थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप दोनों में ब्रेकअप है। इस टाइम पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। ऑब्स्टिकल से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन मेरे साथ खुश नहीं है, अदर सिचुएशन के साथ खुश हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके पर्सन सिर्फ बंधन से निकल नहीं पा रहे, मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। कई लोगों की लाइफ में तो इनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी हो सकती है, बिकॉज सन यहाँ पर सोसाइटी या फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत हारा हुआ कई बार फील करते हैं। इतना अच्छा पर्सन इनके साथ है, इनके लिए खड़ा है या खड़ी है, उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, हर्ट करती हैं। ये चीज़ यहाँ से क्लियरली निकल कर आ रही है। सो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, स्पेशली नो कांटेक्ट में है तो। और कुछ ऐसे एक्शंस भी आने वाले टाइम में आपके लिए आपके पर्सन लेने के लिए सोच रहे हैं, जो इन्होंने अभी तक नहीं लिया है और आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने कई बार इनको बोला है कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहो, उसके साथ रहना है तो उसके साथ रहो, दोनों के साथ दो नाव पर मत चलो, एक डिसीजन लो। तो आपके पर्सन अब एक डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म करके एक नई शुरुआत की एनर्जी है। लेट्स चेक कि आपकी तरफ क्या एक्शन होगा। जो भी व्यूवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण सेपरेशन में हैं, क्या वो यूनियन में आएंगे एंजल्स? येस और नो?
बिल्कुल आएंगे, आपकी विश पूरी होगी। और वी हैव 99, तो आपकी विश पूरी तो होगी ही, साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ भी होगी, एंड होगी थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगी या लेंगे और अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ आया है विद स्टैंड योर ग्राउंड, तो 100% आपके फेवर में एक्शन होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। स्पेशली यहाँ 9 नंबर आया है, तो आप कह सकते हैं कि 9 हफ्ते के अंदर, 9 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। फ़िलहाल ये एनर्जी मिनिमम 9 दिन के अंदर की है। उसके बाद काफ़ी लोगों के पर्सन इस सिचुएशन में एक नई शुरुआत करेंगे। डेस्टिनी आपके साथ है, भाग्य अगर आपके साथ है तो यहाँ पर कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी अदर सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं आ पाएंगी। चीज़ें, मिरेकल्स सुना है आपने, चमत्कार, वो होता है और वो होते हुए देखा है मैंने। अभी तक मैंने बहुत सारी रीडिंग्स करी हुई हैं और मैंने ये चमत्कार होते हुए देखे हैं। सडनली चीज़ें रिलीज़ होती हैं, सडनली थर्ड पार्टी गायब हो जाती है, सडनली सेपरेशन हो जाता है और उन लोगों के साथ यूनियन होता है जो लोग डेस्टिनी में साथ में लिखे होते हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी और काफ़ी लोगों के लिए ये 9 घंटे से लेके 27 घंटे या 27 घंटे से लेके 90 घंटे या 90 घंटे से 9 दिन, मिनिमम 9 दिन के अंदर की ये एनर्जी होगी। ठीक है, सो ये थी गाइज अभी इस वक्त यू वर्सेस थर्ड पार्टी एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।